कि जनता लखनऊ जाने के लिए तैयार हो रही है? बिल्कुल तैयार हो रही है, क्यों नहीं। कोई ऐसे तमाम जातियां हैं जो सरकार में गिनने के लिए तो हैं कि वो किसी पार्टी के वोट बैंक हैं, बैंक काम करती हैं, लेकिन उनका परसेंटेज आप देखिए, किसी का 9% होगा, किसी का 15%, किसी का 25%, लेकिन उनका नाम कहीं है नहीं है। अब आप देखिए, एक छोटी सी पार्टी राजभर कुर्सी के लिए 3 महीना लगातार लड़ रहे थे कि भैया हमको कुर्सी चाहिए, तो हम तुम्हारे उसमें आ जाएंगे। राजभर भैया पा गए तो मंत्री पद तो समर्थन दे दिए, अभी उनको मंत्री से हटा दिया जाए तो वो कल को पार्टी से हट जाएंगे और समर्थन खींच लेंगे। तो ये पार्टी केवल जैसे एक होता है कि समर्थन देना होता है, लेकिन इस पार्टी में मेन चीज होती है कि ये बैकवर्ड समाज का है या जन समाज का है या सवर्ण समाज का है या एससी समाज का है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं कि हम केवल वर्ग विशेष को लेकर चलते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम करके चलता है, कोई अदर हिसाब से चलता है, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी नहीं सोचती। हमारी पार्टी नौजवानों को ना चाहती है, हम किसानों को बेहतर सुविधा देना चाहती है। इसमें सरकार मेन मुद्दा पर कभी काम ही नहीं करती है। जो मेन सरकार है वो तो केवल सामाजिक मुद्दा को उठाती नहीं है, केवल एक मुद्दा उठाती है, हिंदू मुस्लिम तोड़ो, यहाँ पर मस्जिद तोड़ दो, यहाँ पर मदरसा तोड़ दो, यहाँ पर ये कर दो। आप बताइए, हमारे क्षेत्र में ही तमाम ऐसे बंदे हैं। जनता, अगर कोई आंदोलन होता है तो जनता पिसती है, कोई सरकार बुरा काम करती है तो जनता पिसती है। सरकार में बैठे लोगों को कोई दिक्कत थोड़ी। अब जैसे आप देखिए, बिजली की बात आप कर लीजिए, अब स्मार्ट मीटर सरकार दे रही है, पहले 1100 रुपए में आपका बिल लगता था, अब इस समय नया कनेक्शन कोई लेगा तो 6500 रुपए का लमसम देना पड़ेगा। तो बताइए सरकार 6500 रुपया क्या करेगी? नमस्कार, हम रघु विश्वकर्मा, इस समय में बस्ती के कप्तानगंज क्षेत्र में, हमारे बीच में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सर्वेश गुप्ता जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और बस्ती जिले में हम आज आए हैं संत कबीर नगर से, तो यहाँ की क्या तैयारी? 9 नवंबर 2025 दिन रविवार को रमाबाई अंबेडकर मैदान में युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही हैं और बहुत अच्छी रैली निकलेगी। और हमारे जिले से लमसम हर बूथ पे से लोग जाएंगे, चाहे 2-4 ही जाएं, लेकिन पूरा बूथ मजबूत करके ही जाएंगे जी बस्ती जिले से। जैसा कि आप बूथ की बात कर रहे हैं, बस्ती जिला से लखनऊ कैसे जाएंगे लोग? लगता है कि आप लोग भाड़ा किराया देंगे कि खुद अपने लोग अपने दम पे चलेंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने दम पे जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनको साथ में ले जाना है, लेकिन जाएंगे सब लोग और कई हजारों की संख्या में बस्ती जिले से लोग निकलेंगे अपने दम पे। अपने दम पे। अच्छा, रोटी वोटी सब लेके जाएंगे कि वहाँ? वो तो समय के अनुसार देखा जाएगा, जिस हिसाब से रहेगा सब जाएगा। रोटी होगा, भूजा होगा, कोई सतुआ लेके जाएगा, सब अपने हिसाब से सब जाएंगे। अच्छा, जो मोटो आपने रखा है सामाजिक न्याय अधिकार महासम्मेलन, इसका क्या मतलब निकलता है? बहुत से लोग पूछते हैं भैया कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को लेके चल रही है, कैसी पार्टी चल रही है? ये जन लोग मतलब हर लोगों की, जन लोग इसका नाम ही रखा गया कि हर लोगों की ये पार्टी है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब इस समाज की है या कोई बैकवर्ड समाज का है या जन समाज का है या सवर्ण समाज का है या एससी समाज का है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं कि हम केवल वर्ग विशेष को लेकर चलते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम करके चलता है, कोई अदर हिसाब से चलता है, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी नहीं सोचती। हमारी पार्टी नौजवानों को नौकरी देना चाहती है, हम किसानों को बेहतर सुविधा देना चाहती है, बच्चों को बेहतर पढ़ाई देना चाहती है, स्कूल की शिक्षा देना चाहती है। हमारी पार्टी है जो अस्पतालों को अच्छा व्यवस्था देना चाहती है, जिससे लोग जुड़े और अपन पार्टी को देखें कि पार्टी क्या क्या कर सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग पार्टी बना लिए हैं तो बस पार्टी बना लिए हैं। पार्टी का एक मोटो है जन लोग जी, लोग युद्ध स्तर पे हर लोगों की विकास के लिए ये बात करती है। जी जी। अच्छा गुप्ता जी, लगातार आपकी पार्टी काम कर रही है बस्ती जिले में। लगभग जो इस समय सरकार है वो बोलती है भैया सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप लोग का विकास नहीं हो रहा कि पार्टी में से चल रहे? देखिए, सरकार विकास तो कर रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे इमीडिएटर हैं जो विकास नीचे तक उतरने नहीं देते हैं। तो इमीडिएटरों को अगर सरकार हटाएगी, लेकिन हमारी पार्टी है तो जन तक पहुंचेगी। तो मेन चीज है कि अगर नीचे तक युद्ध स्तर से, जैसे सरकार तो कुछ चीजें अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जैसे लोगों का पैसा पहले बाई हैंड आता था तो कट के आता था, जैसे राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो हमारे यहाँ 10 पैसा पहुंचता था। अब लोगों का पैसा पहुंच रहा है, लेकिन इसमें भी घूसखोरी है कि लोगों पैसा निकालते हैं तो उसमें से कमीशन ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, हम लोग चाहते हैं कि हर चीज पारदर्शी हो। कुछ ऐसी चीजें हैं
कि जो सरकार कहती है कि हम इसको नेट पे डाल दिए हैं, ऐसा कुछ है। और जैसे आप आरटीओ का काम ले लीजिए, 90% या 99% केवल भ्रष्टाचार है। अस्पताल ले लीजिए, सरकारी सुविधा तो दे रही है लेकिन सरकार वहां पर डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, दवाई नहीं अवेलेबल है, तमाम चीजें ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि ये चीज हो नहीं रहा है लेकिन कागज में हो रहा है। सड़कें बन नहीं है, सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सरकार रहेगी। गड्ढा मुक्त क्या, गड्ढा बनी नहीं रहा है, मुक्त कहां से होगी? तमाम गड्ढे नहीं बन रहा है। एक 6 महीना साल भर आप एप्लीकेशन देते जाओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अब देखिए बस्ती जिले में 40 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा है। ऐसा कोई जिला बताइए जो 40 किलो के अंदर में 2 टोल प्लाजा काम करता हो? केवल बस्ती जिला है। और बस्ती जिला में 2 टोल प्लाजा नहीं, बस्ती जिला में 3 टोल प्लाजा है। बताइए एक जिले में 3 टोल प्लाजा का क्या काम है? इसमें क्या होता है? पैसा वैसा खूब कमाते होंगे लोग इसमें। अब सरकार से लेके और नीचे स्तर तक तमाम लोग दलाल होते हैं और सब होते हैं, सब अपना अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन इसमें मरती कौन है? जनता। अगर कोई आंदोलन होता है तो जनता पिसती है, कोई सरकार बुरा काम करती है तो जनता पिसती है। सरकार में बैठे लोगों को कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जैसे आप देखिए बिजली की बात आप कर लीजिए। अब स्मार्ट मीटर सरकार दे रही है, पहले 1100 रुपए में आपका बिल लगता था। अब इस समय नया कनेक्शन कोई लेगा तो 6500 रुपया का लमसम देना पड़ेगा। तो बताइए सरकार 6500 रुपया क्या करेगी? वो एक स्मार्ट मीटर का दाम कितना पड़ता है आपका? अब बताइए, मान लीजिए 1000 का 2000 आप ले लीजिए, लेकिन 1000 का 6000 लेना क्या उचित है? अच्छा, क्या लगता है गुप्ता जी, इस समय पार्टी लगातार भ्रष्टाचार पे काम कर रही, जो अभी सरकार है बोलती है भ्रष्टाचार से मुक्त है समाज, तो ऐसा है क्या? भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार तो है लेकिन जो जनता को नीचे पहुंचना चाहिए वो मुक्त है। हाँ, भ्रष्टाचार नहीं मुक्त है, जनता ही मुक्त है। अच्छा, इसमें अच्छा, हाँ, और कुछ है नहीं। अच्छा, कैसे इन लोगों का विकास होगा? फिर भी जनता अंधभक्त जैसे जुड़ी है, कैसे विकास होगा? देखिए अंधभक्त कुछ लोग, इसमें सरकार मेन मुद्दा पर कभी काम ही नहीं करती है। जो मेन सरकार है वो तो केवल सामाजिक मुद्दा को उठाती नहीं है, केवल एक मुद्दा उठाती है, हिंदू मुस्लिम करो, यहाँ पर मस्जिद तोड़ दो, यहाँ पर मदरसा तोड़ दो, यहाँ पर ये कर दो। आप बताइए हमारे क्षेत्र में ही तमाम ऐसे बंजर हैं, तमाम ऐसे लोग छकाए हुए हैं, कहाँ कुछ सुनवाई होती है? जहां आप अभी आप कोई क्राइम कर दें, आपका घर अगर बंजर में बना है तो टूट जाएगा, लेकिन जो वास्तव में बंजर है उसको खोजा जा रहा है। सरकार एक लिस्ट बनाए, उसको बंजर को खोजे, बंजर कहाँ कहाँ है, उस हिसाब से वहाँ धर्मशाला बनवा दे, पौधा लगवा दे, पार्क बनवा दे, तो समझ में आता है। अच्छा, क्या लगता है जो आपने बातें कही है समाज के हित में, पिछड़ों के हित में, इस बातों से क्या जनता खुश होके जनता लखनऊ जाने के लिए तैयार हो रही है? बिल्कुल तैयार हो रही है, क्यों नहीं? कोई ऐसे तमाम जातियां हैं जो सरकार में गिनने के लिए तो हैं कि वो किसी पार्टी के वोट बैंक हैं, बैंक काम करती हैं, लेकिन उनका परसेंटेज आप देखिए, किसी का 9% होगा, किसी का 15%, किसी का 25%, लेकिन उनका नाम कहीं है नहीं है। अब आप देखिए एक छोटी सी पार्टी राजभर कुर्सी के लिए 3 महीना लगातार लड़ रहे थे कि भैया हमको कुर्सी चाहिए तो हम तुम्हारे उसमें आ जाएंगे। राजभर भैया पा गए तो मंत्री पद तो समर्थन दे दिए, अभी उनको मंत्री से हटा दिया जाए तो वो कल को पार्टी से हट जाएंगे और समर्थन खींच लेंगे। तो ये पार्टी केवल, जैसे एक होता है कि समर्थन देना होता है, लेकिन इस पार्टी में मेन चीज होती है कि एक मुश्त पार्टी कभी कोई सरकार बना ही नहीं सकती। भारत में या उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनाने वाली सिंगल पार्टी है ही नहीं है, बिना किसी का जोड़े। एनडीए क्या है? भारतीय जनता पार्टी का सरकार कहाँ है? एनडीए सरकार है। अगर समाजवादी पार्टी आती है तो महासंघ गठबंधन की सरकार हो जाती है, वहां पर भी वही है। तो क्या लगता है आपकी पार्टी सरकार में कैसे आई है मजबूती से? मजबूती से आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। पार्टी आएगी, काम करेगी। जी, संदेश दिया गया है समाज के हित में और बस्ती जिला की जनता के लिए दिया गया है कि बस्ती जिला की जनता अवश्य पहुंचना चाहिए। तो मैं आपके बीच रघु विश्राम खास जय हिंद।